Good morning all students of 11th class English medium. Welcome all of you in the English class. Today I will study the second chapter of prose. We are not afraid to die if we can all be together. Composed by Gordon Cook and Ellen East. Today I will study about the left short answer. Before it we had read the third short answer type question. Today I will study 4 and 5 short answer type question. If any students could not understand the meaning of the question or its answer, you can just ask to me. So let us start. As you know, subject इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 है. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते हैं. इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम लोग साथ साथ हैं. इस किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाई गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. ये जो है चैप्टर है वो गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है. तो शॉर्ट आंसर 4 and 5 अकॉर्डिंग टू बुक, आपकी बुक के अनुसार हैं ये. जिस भी स्टूडेंट्स को समझ में ना आए वो पूछ सकता है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डिड लिटिल जोनाथन रीच टू डेस्परेट सिचुएशन दे फाउंड देमसेल्फ इन ऑन 5th जनवरी. तो क्या देखते हैं बच्चों? हाउ मिस कैसे लिटिल जोनाथन छोटा जोनाथन टू रीच मिस पहुंच गया, डेस्परेट मिस होता है निराशाजनक, सिचुएशन मिस परिस्थिति में, दे मिस उन्होंने, फाउंड मिस पाया, देम सेल्फ मिस होता स्वयं को, इन ऑन 5th जनवरी, इन ऑन 5th जनवरी मिस होता 5 जनवरी को. तो 5 जनवरी को छोटा जोनाथन निराशाजनक परिस्थितियों में कैसे पहुंच गया. तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं. जिस भी छात्र छात्रा को समझ में ना आए तो पूछ सकता है. थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको पहले. ध्यान दीजिएगा. Since last 36 hours they were struggle for survival. Since last 36 hours मिस होता 36 घंटों तक. they were मिस हुए थे, स्ट्रगल मिस संघर्ष करते रहे, फॉर सर्वाइवल मिस होता है बचाव के लिए. तो 36 घंटों से वह जीवन के बचाव के लिए संघर्ष कर रहे थे. फिर नेक्स्ट देखते हैं, ऑन 5th जनवरी 5 जनवरी को इन द डाउन मिस होता सुबह सुबह या भोर, या तुम लोग कह सकते भोरहे. समझ रहे हो ना? भोर का हो या भोरहे का, बात एक है. देयर सिचुएशन मिस होता उनकी स्थिति, बिकम मिस हो गई, मोर मिस अधिक, डिस्पेरेट मिस निराशाजनक, बिकाज मिस क्योंकि, द सीज माने समुद्र, वेयर मिस थे, गेटिंग माने होता है आगे बढ़ रहे, हायर माने तेजी गति से, एंड मिस और, बेंड मिस हवा, आवाज मिस थी, बैक मिस वापस आ गई, 240 नोट्स मिस होता है 40 नॉट्स की गति से. 40 नॉट्स का मतलब 40 नॉट्स की गति से, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगी. तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मीन देखते हैं क्या होता है. बताया गया है 5 जनवरी को भोर के समय या सवेरे सवेरे उनकी स्थिति और ज़्यादा निराशाजनक हो गई, क्योंकि समुद्र बढ़ता जा रहा था और हवा वापस आ गई थी, जिसकी रफ्तार 40 नॉट्स की गति से चल रही थी. समझ रहे हो? फिर देखते हैं, ऑल दैट उस स्थिति में, ऑल दैट माने उस स्थिति में या वैसी परिस्थिति में, जोनाथन आस्केड जोनाथन ने पूछा, हिज फादर मिस होता है अपने बप्पा से, अर्थात अपने पिता से,
इफ मिस यदि, दे मिस वह, बेयर मिस थे, गोइंग टू डाई मिस मरने जा रहे या मरने वाले। जोनाथन ने अपने पिता से पूछा कि क्या वह मरने वाले थे। एंड दैट वाज द डिस्परेट मिस, अभी बता चुके हैं निराशाजनक, स्टेट में स्थित, वेयर में जहाँ, जोनाथन में जोनाथन, रीच्ड माने पहुँचा, और वही निराशाजनक स्थिति थी जिसमें जोनाथन पहुँचा। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का जो है 4th क्वेश्चन का आंसर रहा। अब हम लोग पढ़ते हैं 5th क्वेश्चन का आंसर। जिस भी बच्चों को समझ में ना आए भाई तो कृपया पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड सू, सू समझ रहे हो ना। तो सू जो थी उनकी डॉटर थी, जोनाथन उनका लड़का था। ट्राई टू एलिकेन, ट्राई टू एलिकेन का मतलब होता है निकलने का प्रयास किया। द ग्लोमी एटमॉस्फियर मिस होता है दुखी वातावरण से। ट्राई टू एलेकेन द ग्लोमी एटमॉस्फियर मिस होता है निकलने का प्रयास किया दुखी वातावरण से। समझ रहे हो बच्चों। तो इसका मीन देखते हैं। सू, SU ने दुखी वातावरण से निकलने का किस प्रकार प्रयत्न किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बंधुओं, नौजवान साथियों, अब इसका आंसर देखते हैं। शी वाज ए लिटिल गर्ल ऑफ 7। शी वाज मिस थी, ए लिटिल गर्ल मिस होता छोटी बच्ची, ऑफ 7 मिस होता 7 वर्ष की। शी एक 7 वर्ष की छोटी लड़की थी। हुज माने जिसकी, ड्यू टू कॉलेपेस मिस होता टक्कर हो गई थी। कॉलेपेस मिस यहाँ पर क्या होता टक्कर हो गई थी, जिसकी टक्कर हो गई थी या लड़ गई थी। हेड माने सिर, वाज मिस था, बेरी स्वालन माने बहुत फूल गया। सूजन आ गई। एंड आर्म मिस होता है भुजा, डीपली मिस होता है गहराई से, कट मिस कट गई या घाव हो गया, निशान बन गया। बट मिस किंतु, इंस्टीट ऑफ मिस होता है इसके बजाय या इसके बावजूद। आप दैट सी मिस वा, अंडरस्टैंड माने समझा या समझ गई, द सिचुएशन माने स्थिति को, एंड मिस और, टू एलिकेन टू ग्लोमी एटमॉस्फियर, यानी कि दुखी वातावरण से निकलने के लिए, दुखी वातावरण से निकलने के लिए। सी मिस उसने, ड्रेव माने खींची या बनाया। कैरिकेटर्स मिस होता है कार्टून। कैरिकेटर्स मिस बच्चों क्या होता है, कार्टून। समझ लीजिए कैरिकेटर्स मिस क्या होता है, कार्टून। आप हर मदर एंड फादर मिस होता है अपने माता और पिता की। फार प्रेजेंट द हैप्पीनेस मिस होता है खुशी को व्यक्त करने के लिए। दे मिस वह, लाफेड मोर माने अत्यधिक हंसे, इन बैड सिचुएशन मिस होता है खराब स्थिति में भी। तो वह बहुत खराब स्थिति में बहुत तेज हंसे। तो क्या बताया गया है, हेड वाज वेरी स्वॉलन, उसकी जो सिर था बहुत सूज गया था। एंड डीप कट, और जो एंड आर्म डीप कट माने उसकी भुजा भी कट गई थी। बट इंस्टीड ऑफ माने इसके बजाय। बताया गया है कि सिर बहुत सूज गया था और बाह गहरी कट गई थी, परंतु उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति को उसने समझा और दुखी वातावरण से निकलने के लिए उसने अपने माता पिता के कार्टून बनाए। और ये सब हुआ था अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए। वह बहुत तेज इस खराब स्थिति में हंसे
यानी कि बच्चों जब परेशानी हो तो इंसान को उस समय खुश रहना चाहिए हर प्रकार से। किसी प्रकार की मान लीजिए परेशान होगा तो टेंशन तो होगी ही, लेकिन फिलहाल में अपने आप को खुश रखना चाहिए। इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती कि संघर्ष करते रहना चाहिए और संघर्ष करोगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और जीवन भी सेफ रहेगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बच्चों।